पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 7 चांदनी। तो यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। अब्बू खान केप्ट गोट्स एज पेट। जो अब्बू खान है वो बकरियों को अपना पालतू जानवर रखता है। ही लव्ड हिज गोट्स बट दे लेफ्ट हिम वन बाई वन। वो अपनी बकरियों से बहुत प्यार करता है और पर वो एक एक करके अपनी सारी बकरियों को छोड़ देता है। ही वॉट अ यंग प्रीटी गोट एंड कॉल्ड हर चांदनी। फिर वो एक बहुत ही ज़्यादा छोटी बकरी चांदनी को पालता है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा। एक समय की बात है, एक बूढ़ा आदमी अल्मोड़ा में रहता था। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अब्बू खान। और वो अब्बू खान के नाम से जाना जाता था। ही लिव्ड ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू गोट्स विच इज ऑलवेज केप्ट एज पेट्स। वो अकेला रहता था पर थोड़ी सी बकरियां थी उसके पास पालतू। ही गिव हिज गॉड्स फनी नेम सच एज कलुआ, मुंगिया और गुजरी। वो अपनी बकरियों को बहुत ही ज़्यादा नेम्स देता था, जैसे कलुआ, मुंगिया और गुजरी। ही विल टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे एंड टॉक टू देम एज वन टॉक्स टू वन ओल्ड चिल्ड्रन। वो दिन में उनको चराने के लिए ले जाता था और रात को उनके संग अपने ऐसे बात करता है ऐसे उसकी खुद के बच्चे हों। एट नाइट ही विल ब्रिंग देम टू हिज लिटिल हट एंड पुट अ स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गॉड। और रात होने के बाद वो एक छोटी सी हट में सबों के गले में एक रस्सी बांध देता था। पूरा अब्बू खान वॉज लिटिल अनलक्की इन द मैटर ऑफ हिज गॉड। बेचारा अब्बू खान इस मामले में बहुत ही ज़्यादा अनलक्की निकला। वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गॉड्स वुड पुल एंड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड। एक बार रात में हर एक बकरी ने अपनी तेज मार मार के और अपनी रस्सी तोड़ ली और हिल्स के मतलब पहाड़ियों पर चली गई। गॉड्स इन हिली रीजन हेट विंग टाइड ट्रीज और पुल। दे लव देयर फ्रीडम। वो आज़ादी पसंद करती थी। अब्बू खान से गॉड वर द वेस्ट हिल ब्रीड। अब्बू खान की जो बकरियां थीं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्रीड की थी, मतलब बहुत ही अच्छी प्रजाति की थी। दे टू लव्ड देयर फ्रीडम। वो आज़ादी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह प्यार करती थी। सो वेन एवर दे गॉट चांस दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाई एन ओल्ड वॉल्फ हू लिव्ड इन द हिल्स। वो जब भी उनको मौका मिलता था भाग जाती थी और भाग जाती थी तो वहाँ पे पहाड़ियों में एक ही बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा भेड़िया रहता था जो उनको मार के खा जाता था। Whenever one of his got disappear, अब्बू खान was very sad. जब भी कोई ना कोई बकरी गायब हो जाती थी तो अब्बू खान बहुत नाराज। He did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave them and all the love that he showered on them would not stop these unfortunate goats from running straight in the jaws of death. वो सोचता था कि वो उनको जो जूसियस्ट ग्रास मतलब बहुत ही ज़्यादा रस भरी घास देता था और ग्रेन्स मतलब अनाज देता था और इतना सारा प्यार देता था तो उनके लिए काफ़ी नहीं थी जो भाग के और फिर मौत के मुंह में आ जाती थी। आर दीज गॉट मैड ही वंडर्ड। वो सोचता था क्या ये बकरियां पागल हैं। वो हैरान हो गया। और वॉज इट देयर लव्स फॉर फ्रीडम। और उनका प्यार है आज़ादी की तरफ। बट फ्रीडम मीन्ड स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ। पर जो फ्रीडम का जो मतलब है वो स्ट्रगल, हार्डशिप है और डेथ है। अब्बू खान कुड नॉट सॉल्व द मिस्ट्री। अब्बू खान इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया। वन डे व्हेन ऑल हिज गॉट हैड लेफ्ट हिम, अब्बू खान सेड टू हिमसेल्फ, नो मोर गॉड्स इन माय हाउस एवर अगेन। एक दिन जब सारी बकरियां उसको छोड़ के चली गई, अब्बू खान ने कही अपने आप से, अब एक भी बकरी मेरे घर में नहीं आनी चाहिए। आई मे येट लिव फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स बट आई विल लिव विदाउट गॉड्स। मैं थोड़े से साल और जीऊँगा पर मैं जीऊँगा तो बिना बकरियों के जीऊँगा। However, the poor old man was terribly lonely. पर क्या करें, वो जो बूढ़ा ओल्ड मैन था वो अकेला पड़ गया। He simply could not do without his pets. वो नहीं रह सकता था बिना अपने पालतू जानवरों के। Very soon he bought a young goat. और बहुत ही जल्दी उसने अपने आप एक छोटी सी बकरी पाल ली। He thought a young goat will stay with me much longer. उसने सोची कि ये छोटी सी बकरी मेरे साथ ज़्यादा दिन रह सकेगी। She will soon begin to love me as well as the food I give her every day. वो मेरे से
वो जल्दी इतना प्यार कर लेगी जो मैं उसको खाना देता था हर रोज। सी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, वो कभी नहीं चाहेगी कि वो पहाड़ियों पे जाए। एंड ही लाफ्ड विद जॉय, और वो हंस गया बहुत ही मज़े से। द न्यू गॉड वॉज वेरी प्रीटी, जो नई गॉड थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। सी वॉज वाइट एज स्नो, वो सफ़ेद थी बिल्कुल बर्फ़ की तरह। एंड हैड 2 लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड, और उसके पास 2 सिंग थे अपनी छोटी सी सिर पे। एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज, और 2 आँखें। सी हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट एंड वुड लिसन टू अब्बू खान टेल विद लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। वो अब्बू खान की जो कहानियाँ थी बड़े इंटरेस्ट के संग और बड़े भाई साहब लगाव के संग सुनती थी। अब्बू खान कॉल्ड हर चांदनी, जो अब्बू खान था वो उसको चांदनी बोलता था, विच मीन्स मूनलाइट, जिसका मतलब होता है चांद की रोशनी। He loved the चांदनी and would narrate to her stories of the friends who were dead and gone. वो चांदनी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और वो उनकी कहानियाँ सुनाता था जो उसको छोड़ के चले गए थे। Several years passed, बहुत समय बीत गया। चांदनी was still there. अब्बू खान believed that चांदनी would never leave his compound for the free and fresh air of the hills beyond. अब्बू खान को विश्वास हो गया कि जो चांदनी थी उसको छोड़ के कभी नहीं जाएगी अपनी ताज़ी सांसें के लिए पहाड़ी पे जाने के लिए। अल्लास ही विज मिस्टेकन अगेन, फिर से उसने गलती कर दी। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉज द हिल टॉप्स बाथेड इन द सनलाइट, हर सुबह चांदनी देखती थी कि ये हिल टॉप मतलब जो पहाड़ी थी सनलाइट से भरी हुई थी। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर, कितनी सुंदर है ये पहाड़ियाँ, सी थॉट, वो सोची। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम, उसने सोची कि कितनी ताज़ी हवा होंगी वहाँ पे जो इतनी बह रही होती हैं। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, एंड कितना अच्छा होगा जब मैंने कहा था ग्रीन फील्ड मतलब हरी घासों पे भागूंगी। सी रेन टोवर्ड्स द हिल बट हैड टू स्टॉप विद जर्क, वो और पहाड़ियों की तरफ भागी पर अचानक से रुक गई। द रोप राउंड हर नेक वुड नॉट लेट हर गो एनी फर्दर, जो उसके जो चारों तरफ गले के चारों तरफ जो रस्सी बनी हुई थी वो उसको आगे नहीं जाने दे रही थी। हाउ सी हेटेड दी रोप, और तुम सोच ही सकते हो कि वो कहीं पे जाना चाहती है और रोप ने उसको रोक लिया तो कितना उसको हेट करती होगी। सी स्टॉप्ड ईटिंग दी ग्रीन ग्रास अब्बू खान ब्रॉट फॉर हर, उसने हरी घास से खाना बंद कर दिया जो अब्बू खान उसके लिए खरीदता था। नॉर डिड शी लिसन टू हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और अब वो घास भी नहीं खा रही थी और जो वो अब्बू खान में उसको कहानियाँ सुनाता था वो भी इंटरेस्ट के संग और लगाव के संग नहीं सुन रही थी। सी लॉस्ट हर एपेटाइट, ग्रीव वेरी थिन एंड स्टेयर मूडली एट द हिल टॉप बाथेड इन सनलाइट, वो पूरा दिन बस हिल टॉप्स देखती रहती थी जो सनलाइट से बात हो रहा था। अब्बू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्यूज, अब्बू खान चांदनी की परेशानी नहीं समझ रहा था। एट लास्ट ही डिसाइडेड टू स्पीक एट हिम फ्रैंकली, जब उस चांदनी ने डिसाइड किया कि अब वो अब्बू खान से बात करेगी। उसने कही डियर अब्बू खान लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज़, मुझे पहाड़ियों के पास ले जाओ प्लीज़। इफ़ आई स्टे इन योर कंपाउंड आई विल डाई, अगर मैं तुम्हारे छोटी सी हट में रहूँगी तो मैं मर जाऊँगी ना। अब्बू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, अब्बू खान ने चांदनी की प्रॉब्लम समझ ली और उस परेशानी को अब्बू खान को बहुत परेशान किया। द अर्दन पॉट विच कंटेन चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज एंड एंड ब्रोक इनटू 1000 पीसेस, जो अर्दन पॉट जो उसके हाथों में था चांदनी का ब्रेकफास्ट वो उसके हाथों से गिर गया और उसके हजारों टुकड़े हो गए। व्हाट डू यू वांट टू लीव मी चांदनी, अब्बू खान आस्क्ड, अब्बू खान ने पूछा तुम मेरे को क्यों छोड़ना चाहती हो चांदनी। चांदनी ने कहा आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, मैं पहाड़ी पे जाना चाहती हूँ। डोंट यू लाइक द फूड हेयर, आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड मच लॉन्गर रोप, क्या मैं जो तुम्हें खाना देता हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हें और ज़्यादा स्वादिष्ट खाना दूंगा और उससे भी बड़ी रस्सी दूंगा। नो थैंक यू लेट मी गो टू द हिल्स, तो वो चांदनी ने उसको वहीं पे रोक के कहा नहीं कोई बात नहीं मेरे को पहाड़ी पे जाने दो। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, तुम नहीं जानती वहाँ पे कितना खतरा है पहाड़ों पे जाने का। दिस इज अ डेंजरस वॉल्फ इन द हिल्स, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भेड़िया है। ही विल ईट यू अप, वो तुम्हें खा जाएगा। द अब्बू खान डिड हिज बेस्ट टू वॉर्न हर, अब्बू खान ने अपना पूरा
दम लगा दिया उसको समझाने पर। चांदनी आंसर्ड, गॉड हैज़ गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट दी वुल्फ। चांदनी ने कहा, भगवान ने मेरे को 2 सिंग दिए हैं, उससे मैं भेड़िए से लड़ सकती हूँ। फाइट दी वुल्फ इंडीड, हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलुआ हु वाज द साइज ऑफ बिग डियर। तो चलो तुम भेड़िए से लड़ भी लोगी तो तुम क्या कहानी भूल गई, जो तुम्हारी जो सिस्टर थी कलुआ वो तो बड़े से हिरन की साइज की थी। सी फॉर दी वुल्फ थ्रू द नाइट बट वाज किल्ड इन दी मॉर्निंग। वो पूरी रात भेड़िए से लड़ी पर आखिर में सुबह वो मर गई। अबू खान नरेटेड कलुआ स्टोरी फॉर द 15th टाइम। अबू खान ने कलुआ की जो स्टोरी थी, उसकी सिस्टर की जो स्टोरी थी, वो 15 बार समझा दी। To all चांदनी had one thing to say, I want to go to the hills। पर सबके बाद चांदनी के पास सिर्फ एक ही शब्द था, वो था I want hills, मुझे हिल्स पे जाना है। अबू खान got very annoyed, he thundered, you are not going anywhere। अबू खान बड़ा नाराज हो गया, उसने कह दी झर्राते हुए कि अब तुम कहीं नहीं जाओगी। From today you will live in a small hut and not move about freely in the compound। आज के बाद तुम स्मॉल छोटे से हट में रहोगी और अपने कंपाउंड में भी घूम सकोगी। Ungrateful as you are must still be saved from the wolf। He pushed her into small hut and shut the door। उसने उसको स्मॉल हट में डाल दिया और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। But he forgot to close the small window at the back। पर वो भूल गया कि पीछे का जो छोटी सी विंडो थी वो खुली रह गई। The same night चांदनी made the window her passage to freedom। उसी रात को चांदनी ने उसी खिड़की को अपना पैसेज बना लिया आज़ादी का।